तो क्या छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव ने एक बात तो साबित कर दिया है कि राज्य की भाजपा सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आमतौर पर स्थानीय निकाय के उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है, जीत उसी की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हालत यह है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष के करीबी तक चुनाव हार गए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में हुए नगर निगम और नगर पंचायत के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। कुल 9 सीटों पर हुए इस मुकाबले में कांग्रेस ने 6 और भाजपा ने 3 सीटें जीती है। जाहिर है भाजपा लेकिन किंतु परंतु करते हुए इस मामले में सफाई दे, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के इन नतीजों को सिर्फ जीत हार के आंकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बिलासपुर और जगदलपुर की दोनों सीटें 30 से 40 साल से कांग्रेस के कब्जे में हैं। भाजपा इन्हें तोड़ने में इस बार भी नाकाम रही। जगदलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी मनोहर दत्त तिवारी को मैदान में उतारा था, लेकिन वे भी कांग्रेस का किला नहीं भेद सके। बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 यानी संजय गांधी नगर में कांग्रेस के शेख आजम ने भाजपा के मधुसूदन राव को 1062 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। यह वार्ड पिछले 40 सालों से कांग्रेस का गढ़ रहा है। खास बात यह है कि मधुसूदन राव को शेख आजम के पिता शेख असलम ने भी पहले हराया था। यह वार्ड का दूसरा उपचुनाव था। पहले शेख गफ्फार के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके भाई शेख असलम जीते थे और बाद में सामान्य चुनाव में भी वे पार्षद रहे। उनके निधन के बाद यह सीट एक बार फिर रिक्त हुई थी। जगदलपुर नगर निगम के इंदिरा वार्ड में भी कांग्रेस ने अपनी पकड़ बनाए रखी। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रामकृष्ण तिवारी ने भाजपा के मनोहर दत्त तिवारी को 436 वोटों से हराया। मनोहर दत्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं, इसलिए यह हार भाजपा के लिए और भी चुभने वाली है। इंदिरा वार्ड में पिछले 30 सालों से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। यह सीट कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद अब्दुल रशीद के निधन के बाद रिक्त हुई थी, जो लगातार 4 बार पार्षद रहे थे। उनसे पहले उनकी मां भी इस वार्ड का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। कांकेर जिले में भी कांग्रेस ने दोनों नगर पंचायत उपचुनाव जीते। चारामा के वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस के मोहित नायक 286 वोटों से विजयी रहे, जबकि पखांजूर के वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस की रुक्मणी एट्टी ने भाजपा की संजीता विश्वास को 65 वोटों के अंतर से हराया। राजनांदगांव जिले की घुमका नगर पंचायत में कांग्रेस की फूलमती वर्मा 85 वोट से जीतकर नगर पंचायत की पहली अध्यक्ष बनी। हालांकि इस नगर पंचायत के 14 वार्डों में भाजपा ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस को केवल 3 मिली। एक वार्ड में निर्दलीय जीता, यानी अध्यक्ष पद तो कांग्रेस के पास गया, लेकिन परिषद में भाजपा का दबदबा रहा। बालोद जिले की पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस के यानेश साहू ने भाजपा के लखनलाल गुरपंच को 506 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद जीता। यहां परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला, जहां उसने 10 और भाजपा ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की। इसी तरह बालोद नगर पंचायत में भी कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ। भाजपा की जीत की बात करें तो पार्टी ने 3 जगह सफलता पाई। कवर्धा जिले की सहसपुर लोहारा नगर पंचायत में भाजपा की सरिता संतोष मिश्रा ने कांग्रेस के रोशन वैष्णव को 762 वोटों से हराया। जांजगीर चांपा की बमनीडी नगर पंचायत में भाजपा के रमेश डड़सेना 889 वोटों से अध्यक्ष चुने गए और परिषद में भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला, जहां उसने 11 वार्ड जीते। सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में भाजपा के रितेश जायसवाल अध्यक्ष पद पर जीते। हालांकि वहां के 15 वार्डों में कांग्रेस को 8 और भाजपा को 7 सीटें मिली। इन नतीजों के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। पार्टी ने कहा कि 2.5 साल पहले बड़े वादे करके जीती भाजपा उन्हें पूरा करने में विफल रही है और आज का परिणाम उसी का जवाब है। वहीं भाजपा नेताओं ने हार की समीक्षा किए जाने की बात कही। ये उपचुनाव के नतीजे भले ही सीमित भौगोलिक दायरे में हुए हों, लेकिन इसका राजनीतिक संकेत व्यापक है। ये उपचुनाव के नतीजे भले ही सीमित भौगोलिक दायरे में हुए हों, लेकिन इनका राजनीतिक संकेत व्यापक है।
कांग्रेस ने जहां अपने पुराने किले बचाए और नई जमीन भी तलाशी, वहीं भाजपा को सत्ता में रहते हुए स्थानीय स्तर पर जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आने वाले चुनावों से पहले यह परिणाम दोनों दलों को अपनी अपनी रणनीति पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।